बूढ़ी अम्मा ने अपने पिछले आंगन में गलती से सोने का खजाना खोज निकाला। उसने खुशी खुशी पुलिस को इसे जांचने के लिए बुलाया, मगर पुलिस ने उसे बेवकूफ बनाते हुए कहा कि ये सिर्फ पीला पत्थर है। लेकिन जैसे ही बूढ़ी अम्मा वहां से निकली, पुलिस वाले ने तुरंत फोन घुमा दिया। उसी दोपहर शिकार करने का बहाना बनाकर हट्टे कट्टे लोगों का एक झुंड उस पहाड़ी के नीचे पहुंच गया। मेटल डिटेक्टर पहाड़ पर तेजी से बजने लगा। ऊपर से नीचे तक मशीन की आवाज बंद ही नहीं हुई। साफ था कि यहाँ सोने का भंडार पुलिस की उम्मीद से कहीं ज्यादा था। उस खजाने को हड़पने के लिए पुलिस ने पहले ही खनन अधिकारी को बुला लिया था, मगर जब वो अधिकारी कागजी काम समझा रहा था, तभी उसने मुड़कर देखा तो पाया कि बूढ़ी अम्मा ना जाने कब से चुपचाप उनके पीछे खड़ी। दरअसल बूढ़ी अम्मा को शक था कि उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, इसलिए वो पत्थर का एक टुकड़ा जांच करवाने ले जा रही थी। तभी उसने इन लोगों की साजिश सुन ली। अम्मा ने गुस्से में आगे बढ़कर पुलिस वाले से पूछा कि उसने झूठ क्यों बोला, मगर पुलिस वाला तो बेहद बेशर्म निकला। उसने साफ मुकरते हुए कहा कि सुबह जो औरत आई थी वो तुम नहीं थी, तुम्हारी उम्र हो गई है, इसलिए धोखा खा गई हो। जब बात नहीं बनी तो पुलिस वाले ने पैंतरा बदला और कानून का डर दिखाकर अम्मा को खजाने से दूर रखने की कोशिश करने लगा। अम्मा ने ये सुना और वापस मुड़ गई। पुलिस वाला खुश हो रहा था कि उसने अम्मा को भगा दिया, लेकिन अगले ही पल अम्मा वापस लौटी। उसकी आंखों में गजब का गुस्सा था, जिसे देखकर पुलिस वाला डर गया। उसने जो कानून बताया था उसके हिसाब से तो ये पहाड़ अब कानूनी तौर पर अम्मा का था। हाथ आया खजाना जाता देख उनमें से एक आदमी से रहा नहीं गया और वो अम्मा के साथ जबरदस्ती सौदेबाजी करने लगा। जब बहस चल रही थी तभी पास खड़ा एक बोर हो रहा अधिकारी गलती से एक बड़ा कान कर बैठा। वो सब घबराकर नीचे भागे और देखा कि अम्मा के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। सब बुरी तरह घबरा गए थे। गनीमत थी कि अम्मा अभी भी जिंदा थी, लेकिन उस लालची अधिकारी ने याद दिलाया कि जब तक ये बुढ़िया जिंदा है जमीन उसी की रहेगी। ये सुनकर पुलिस वाला भी सोच में पड़ गया, लेकिन एक पल में ही उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आ गया। वहाँ मौजूद लोग वैसे भी गुंडे और बदमाशी थे। सोना हथियाने के लिए पुलिस वाले ने सबको मुंह बंद रखने की धमकी दी। जब वो लोग अम्मा का काम तमाम करने में लगे थे तो घबराहट में उन्होंने आसपास नहीं देखा। उन्हें पता ही नहीं चला कि पीछे पहाड़ी पर कोई अपनी बंदूक लोड कर रहा है। ये पहाड़ की रखवाली करने वाला बूढ़ा शिकारी था। वो रोज की तरह गश्त पर निकला था, लेकिन थाने के पास उसे पुलिस इंस्पेक्टर ने रोक लिया और कहा कि आज पहाड़ दरकने वाला है, इसलिए ऊपर जाना मना है। बूढ़े को दाल में कुछ काला लगा तो वो छुपकर पहाड़ पर चढ़ गया। वहाँ उसने देखा कि वो लोग बूढ़ी अम्मा को मारने की कोशिश कर रहे थे। उसने बड़े पुलिस अधिकारी को फोन करना चाहा, लेकिन जंगल में नेटवर्क नहीं था। मजबूरी में बूढ़े ने अपनी बंदूक तैयार कर ली। उधर एक लड़की को रास्ते में अपनी दादी का हार मिला था, तो वो उन्हें ढूंढने ऊपर आ गई। जब सारे बदमाश लड़की की आवाज सुनकर उधर भागे तो मौका देखकर बूढ़ा शिकारी नीचे कूद पड़ा। वो लड़की को लेकर भागना चाहता था, लेकिन पुलिस वाला सामने आ गया। थाने में मिलने वाला वो इंस्पेक्टर और ये आदमी अलग थे। बूढ़ा समझ गया कि ये वो इंस्पेक्टर नहीं है जिससे वो सुबह मिला था, लेकिन भागने के लिए देर हो चुकी थी। बंदूकधारी गुंडों ने उसे और लड़की को घेर लिया। बूढ़े ने चुपके से अपना फोन बंद किया, लेकिन पुलिस वाले की नजर उस छोटी सी हरकत पर पड़ गई। उसे पता चल गया कि बूढ़ा पुलिस बुलाना चाहता है, तो उसने फोन छीन लिया और लड़की के हाथ से हार भी झपट लिया। अब वो दोनों को मारने ही वाले थे कि छीना-झपटी में हार जमीन पर गिर गया। लड़की उसे उठाने दौड़ी, लेकिन गलती से बंदूक का ट्रिगर दब गया। जान बचाने वाले अब मुजरिम बन गए थे। बूढ़ा और लड़की अब जंगल में जानवरों की तरह छुपते फिर रहे थे। बिना फोन के वो मदद नहीं मांग सकते थे, तो बूढ़े ने एक पर्ची लिखी ताकि वो भूली लड़की उसे लेकर थाने जा सके। लेकिन वो लड़की हार वापस लेने की जिद पर अड़ गई। हारकर बूढ़े ने वादा किया कि वो हार वापस दिला देगा। उसने लड़की को छुपाया और खुद गुंडों का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी तरफ भागा। बरसों से जंगल में रहने के कारण बूढ़ा रास्तों को अच्छे से जानता था, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। उन जवान और ताकतवर गुंडों ने उसे घेर लिया और उसे छुपना पड़ा। वो उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन पुलिस वाले ने उसे देख लिया। तभी उस अधिकारी को याद आया कि बूढ़ी अम्मा अभी भी जिंदा हो सकती है। वो सारे कत्ल का इल्जाम उस बूढ़े शिकारी पर डालना चाहते थे, लेकिन इन खूंखार कातिलों के सामने उस अधिकारी की बोलती बंद थी। वो वैसे भी बहुत डरपोक था। उसकी इसी देरी का फायदा उठाकर बूढ़ा होश में आ गया। बूढ़े ने मौका पाते ही अधिकारी को बेहोश कर दिया और भाग निकला, लेकिन तभी उसने एक हैरान करने वाला नजारा देखा। उसके सामने दो एक जैसे पुलिस वाले थे। पता चला कि बिना मूंछ वाला पुलिस वाला बड़ा भाई था, जिसे खजाना मिला था। उसी ने फोन करके अपने जुड़वा भाई को अपनी जगह भेजा था ताकि किसी को शक ना हो, इसलिए उन्होंने पहाड़ टूटने का झूठ बोला था। सुबह जिसने बूढ़े को रोका था वो यही पुलिस वाला था। उसे पता था कि ये बूढ़ा शिकारी खतरनाक है, इसलिए वो नजर रखने आया था। जब उसे पता चला कि लड़की भागी हुई है और लोग मारे गए हैं, तो उसने हुक्म दिया कि सबको मार दिया जाए और सारा इल्जाम बूढ़े शिकारी पर डाल दे। बूढ़े से अब रहा नहीं गया। जब पुलिस वाले नीचे जा रहे थे, वो भी जान पर खेलकर लड़की को बचाने भागा। उधर खजाने के पास अम्मा की सांसें अभी भी चल रही थी। उसे ठिकाने लगाने के लिए छोटे भाई ने उसे एक बोरे में भर दिया और दफनाने का काम उस डरपोक अधिकारी को सौंप दिया। बाकी सब लोग लड़की को ढूंढने निकल पड़े। गोली की आवाज से लड़की डर गई। वो रुकी ही थी कि दो गुंडों ने उसे देख लिया। वो भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी एक गोली चली। किस्मत से गोली उसे छूकर निकल गई, मगर गुंडे कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने फिर से बंदूक तान ली। ठीक उसी वक्त बूढ़ा वहां पहुंचा और एक गुंडे को दबोच लिया। वो बेवजह किसी को मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने दूसरे को जाने दिया। उधर अधिकारी ने घबराहट में अम्मा को दफना दिया और बूढ़ा लड़की को सुरक्षित जगह ले आया। दोनों समझ गए थे कि अभी जो गोली चली थी वो शायद अम्मा के लिए थी। बूढ़ा लड़की को लेकर थाने जाना चाहता था, लेकिन वो रोते हुए अपने हार की जिद करने लगी। लाख समझाने पर भी वो नहीं मानी। कहना आसान था, लेकिन उन हथियारबंद कातिलों के सामने बूढ़े का तजुर्बा भी कम पड़ सकता था। उसे पूरी तैयारी करनी थी। गुंडों को अपने साथी की लाश और बूढ़े के छोड़े निशान मिले। छोटा भाई तुरंत समझ गया कि ये एक जाल है। वो लोग नीचे थे और अगर बूढ़े ने ऊपर से हमला किया तो वो आसान शिकार बन जाएंगे। वो पीछे हटने ही वाले थे कि ऊपर से गोलियां चलने लगी। बूढ़े ने जानबूझकर अंधाधुंध फायर किया ताकि वो डर जाए। जब वो सामने आया तो नीचे खड़े गुंडों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। क्या? अपने हथियार और फोन फेंक दो,
तो आज की कहानी यही तक। मैंने साफ साफ कहा था। हालांकि बूढ़ा आदमी इलाका जानता था, फिर भी गुंडों ने उसे नदी के बीच में घेर लिया। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। बूढ़े को एक गोली लग गई, लेकिन ये लड़ाई गुंडों के लिए भी आसान नहीं थी। छोटे भाई ने अपने आदमियों को बूढ़े को घेरने का इशारा किया। जैसे ही वे करीब आए, बूढ़े ने तुरंत फैसला लिया और एक गुंडे के पैर पर गोली मार दी। मौका मिलते ही वो किनारे की तरफ भागा। बूढ़ा बच निकला, लेकिन गुंडे अब सिर्फ 4 बचे थे। आदमी कम होने से गुंडों में फूट पड़ गई। जिसका पैर टूटा था, उसने जैसे ही हार मानकर जाने की बात की, उसे छाती में गोली मार दी गई। ये गोली बड़े बॉस ने चलाई थी। छोटे भाई ने इसका इल्जाम भी बूढ़े पर लगा दिया। जब वे पीछा कर रहे थे, तभी बूढ़ा तय की गई जगह पर पहुंचा, लेकिन लड़की ने बात नहीं मानी थी और वो पहले ही भाग गई थी। पागल लड़की को वहम होने लगा था। उसे अपना मरा हुआ पिता दिखाई दिया। लड़की को पापा चिल्लाते देख बूढ़े को पुरानी बातें याद आ गई। 10 साल पहले वो लड़की के पिता को खदान में ले गया था। कुछ ही महीनों में घर खरीदने लायक पैसे कमा लिए। सब खुश थे, लेकिन एजेंट ने उसे धोखा दे दिया। सारी जमा पूंजी से एक बंजर पहाड़ खरीद लिया गया। पत्नी को जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं दिखी और उसने पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। पत्नी की मौत के बाद आदमी पूरी तरह टूट गया, लेकिन माँ और बेटी को पालने के लिए उसने फिर से खदान में जाने का फैसला किया। जाने से पहले उसने पत्नी की अंगूठी बूढ़े को दी। किसे पता था कि वहाँ हादसा हो जाएगा। दोनों पत्थरों के नीचे दब गए और बचने का कोई रास्ता नहीं था। आदमी ने अपने शरीर से बूढ़े को बचाया। मरते वक्त उसने बूढ़े से वादा लिया कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखेगा। बूढ़ा बच तो गया, लेकिन उसे एक अजीब बीमारी हो गई। वो किसी से बात नहीं करता था, बस उस बच्ची और उसकी दादी का ख्याल रखता था। इसी वादे की वजह से आज वो उस लड़की के लिए अपनी जान दाव पर लगाने को तैयार था। बूढ़े ने कसम खाई कि वो लड़की को उसका हार वापस दिलाएगा, लेकिन उससे पहले उसकी सुरक्षा जरूरी थी। गुंडे उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए बूढ़े ने पुलिस इंस्पेक्टर के लिए पहले ही एक चिट्ठी लिख दी थी। वो रात के अंधेरे में लड़की को ले जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में गुंडे मिल गए। गोलीबारी के बाद दोनों बुरी तरह फंस गए। दादाजी को बचाने का वादा करने वाली लड़की अचानक उस गुंडे की तरफ दौड़ी जो बंदूक भर रहा था, लेकिन पास पहुंचने से पहले ही उसे लात मारकर गिरा दिया गया। ये देख बूढ़े का खून खौल उठा। उसने जान की परवाह किए बिना एक गुंडे को गिरा दिया। वो चाकू मारने ही वाला था कि उसे छिपे हुए बॉस पर नजर पड़ी। बूढ़े ने उसे जमीन पर पटक दिया और पागलों की तरह उस पर हमला कर दिया। तुम इंसान नहीं, एक जंगली जानवर हो। तुम्हें तो शोर और चीखें, खामोशी, सन्नाटा। लड़की भले ही दिमाग से कमजोर थी, लेकिन वो जूडो में ब्लैक बेल्ट थी। मौका मिलते ही वह शेरनी बन जाती थी। उसने बंदूक छीन तो ली, लेकिन फिर बेहोश होकर गिर पड़ी। बूढ़ा मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने दुश्मन को छोड़ दिया। वो दर्द सहते हुए लड़की को पीठ पर लादकर उसी पुरानी खदान में ले गया। लड़की को लिटाने के बाद बूढ़े ने खदान की गहराई की ओर देख माफी मांगी। उसे बहुत पछतावा था कि वो अपना वादा नहीं निभा पाया और लड़की को बचा नहीं सका। लड़की में एक अजीब शक्ति थी। होश में आते ही उसने बूढ़े को बताया कि उसने अपने पापा को देखा। दादाजी, क्या पापा यहाँ है? पापा ने कहा कि मैंने कोई गलती नहीं की है, आप रोइए मत। पहाड़ पर पूरा दिन गोलियों की आवाज गूंजती रही। पुलिस इंस्पेक्टर को गांव वालों ने खबर दी। पुलिस पहाड़ पर पहुंची। लाशें देखकर इंस्पेक्टर समझ गया कि बूढ़ा मुसीबत में है। उसने सबको बूढ़े को खोजने के लिए कहा। उधर बूढ़ा अपनी जान पर खेलकर लड़की का हार ढूंढने वापस गया, लेकिन जल्दबाजी में वह गुंडों के जाल में फंस गया। छोटे भाई की गोली की आवाज गूंज उठी। पुलिस इंस्पेक्टर तुरंत वहां भागा। पहाड़ के नीचे खड़े भाई को सब समझ आ गया था। गुंडों को लगा कि बूढ़ा मर गया है, इसलिए वे बेफिक्र हो गए। जैसे ही वे नीचे जाने लगे, फिर से एक गोली चली। छोटा भाई डर के मारे कांपने लगा। अब वो अकेला था। वो बूढ़े को बाहर निकालने के लिए गालियां देने लगा। तभी ऊपर से एक लाश गिरी और वो डर के मारे जम गया। उसे लगा बूढ़ा ऊपर है, लेकिन बूढ़ा पानी के अंदर से निकल आया। अब उसे समझ आया कि बूढ़ा लाश के साथ ही कूदा था। खेल खत्म हो चुका था। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या पैसों के लिए, या फिर तुम्हें मरने की जल्दी है? क्या तुम सच में मरना चाहते हो? आखिरी सांसें गिन रहा बूढ़ा किसी तरह खदान तक रेंग कर गया। जैसे ही उसने लड़की का नाम पुकारा, वहां छिपे बड़े भाई ने उसे मार गिराया। लड़की को बाहर आते देख भाई ने उस पर बंदूक तान दी। बूढ़े ने अपनी बची कुची ताकत लगाकर उसका पैर कसकर पकड़ लिया। उसका सिर फट गया था, खून बह रहा था, फिर भी वो उसे रोकने की कोशिश करता रहा। गुस्से में भाई ने उसे हटाना चाहा, लेकिन बूढ़ा उसे छोड़ ही नहीं रहा था। इससे गुंडे को और ज्यादा गुस्सा आ गया। जब लड़की ने बूढ़े की चिट्ठी पुलिस को दी, तब जाकर 10 साल पुराना राज खुला। पता चला कि बूढ़े का भी एक बेटा और बेटी थी, लेकिन बीमारी के बाद वो उनसे कम मिलता था। एक बार उसके बेटे राहुल ने नशे में लड़की की माँ के साथ गलती कर दी थी। बदनामी से बचाने के लिए उसके दोस्त ने लड़की की माँ से शादी कर ली। वो पागल लड़की असल में उसी बूढ़े की अपनी पोती थी। मरते दम तक अंगूठी मुट्ठी में भींचे बूढ़े ने अपना वादा निभा दिया। उसने लड़की को बचाया और अपनी जान देकर साबित कर दिया कि एक दादा अपनी पोती के लिए कुछ भी कर सकता है। उस दोस्त ने एक रस्सी से अपनी और अपनी पत्नी की किस्मत बांधी थी और वो अंगूठी लड़की के लिए सबसे कीमती थी। उस अंगूठी ने उसकी दादी को भी उससे छीन लिया और अब उस दादा को भी, जिसने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। समाप्त। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।